नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में शेयर बाजार बुरी तरीके से टूट गया। कारण इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स बढ़ गई है बॉर्डर पे। उसका एक एक माहौल जो है वो स्टॉक मार्केट पे ऐसा बना है कि कोई बड़ी अनाउंसमेंट जो सरकार की तरफ से हो सकती है। अब इसका इम्पैक्ट भविष्य में स्टॉक मार्केट पे क्या होगा, आपके पोर्टफोलियो पे क्या होगा, ये सब आप जानना चाहते होगे तो उसके लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। सुनील सुब्रमण्यम जी, मार्केट एक्सपर्ट, हमको ज्वाइन कर रहे हैं। सुनील जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। स्वागत है। सर, बहुत ही दुखद घटना हुई। पहलगाम में आतंकी अटैक हुआ और उसके बाद भारतीय सरकार हरकत में आ गई है और डिप्लोमेटिक तो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की, लेकिन अब सभी यही जानना चाहते हैं कि कोई मिलिट्री एक्शन होगा क्या, और वही आज स्टॉक मार्केट बुलाने की कोशिश कर रहा है। गोता लगा दिया स्टॉक मार्केट ने। जब आपकी हमारी बात हो रही है, 350 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी टूट चुका है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि रिजल्ट सीजन में ऐसे जाएंगे नीचे। एक तो सर ये तनाव और क्या बढ़ सकता है स्टॉक मार्केट में, आप समझ रहे हैं? हाँ, जरूर बढ़ सकता है। बिकॉज देखिए, ये ऐसी दुर्घटना है जहाँ पे एक करारा जवाब तो देना चाहिए इंडिया को। ऐसी बात नहीं है कि हम इसको भूल के आगे बढ़ सकते हैं। और जरूर डिप्लोमेटिकली जैसे आपने कहा, बट क्या मिलिट्री कुछ कार्रवाई जैसे पहले हमने उरी के टाइम पे किया था, ऐसे कुछ सर्जिकल स्ट्राइक ऐसा कुछ डेफिनेटली गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। क्योंकि ये बहुत एक इतनी कश्मीर में एक माहौल जो अब बन रही थी, लोकल टूरिस्ट बहुत जाने की चाहते थे। मेरा भी प्लान था कश्मीर जाने का। तो इस हाल में ऐसी आना जो ब्लैक स्वान इवेंट कहते हैं ना, एक इवेंट जो टोटली अनएक्सपेक्टेड होती है और एकदम एक्सट्रीम होती है, जो किसी को एंटिसिपेट करके ऐसी पोर्टफोलियो नहीं बना सकते, वो स्थिति हुई है। तो जरूर आज या कल ये गवर्नमेंट कितनी जल्दी एक्शन लेती है। और जब तक ये अनसर्टेनिटी रहे तो मार्केट के ऊपर ये माहौल रहेगा। मगर मेरा ये मानना है कि जवाब हम देंगे, और जरूर उसमें ऐसी चीज करेंगे कि एक लेसन सबक सीखा जाए, बट एक फुल स्केल वॉर में जाने की उम्मीद नहीं है। राइट। एक सबक के तौर पर हम कुछ करेंगे, वो शायद कुछ काउंटर करेंगे। तो जब तक ये क्लैरिटी आती नहीं है, अब मार्केट को नर्वस रहना ही है। वन वन। बट एट द सेम टाइम आप देख रहे हैं तो ये जो करेक्शन इसके कारण हो रहा है, उसका ना कोई संबंध है वर्ल्ड टैरिफ वॉर के, ना कोई संबंध है हमारी जो अर्निंग सीजन या हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, और ना ही इसका कोई इम्पैक्ट अर्निंग्स के ऊपर दिखेगा। क्योंकि ये वॉर या जो मिनी वॉर जो भी होता है, उसको अब्जॉर्व करके आगे जाने के लिए इंडिया में शक्ति है। इकोनॉमी की मजबूती में इसका कोई असर नहीं आने वाला है। तो पोर्टफोलियो के तौर पर इन्वेस्टर्स जरूर एक फ्रेश एलोकेशन आज कर रहे हैं, तो आपको ये मन में रखना चाहिए कि अगर आपने 10 रुपया डाला तो क्या 9 तक जा सकती है, जा सकती है। क्या आपके अंदर वो एक ये है कि मानसिक संतुलन कि उस लॉस को अब्जॉर्ब करके आप टिके रहे, तभी आप कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो ने जो भी कहा, आज बेचना बहुत खराब चीज होगा। क्योंकि ये जो करेक्शन हो रहा है, इसका कोई बेसिक अर्निंग्स ग्रोथ के ऊपर कुछ लेना देना नहीं है। तो वो बात मन में रखना है, किसी को रिडीम नहीं करने का है इस स्थिति में। फ्रेश एलोकेशन में कहूंगा सावधानी से करें। क्योंकि क्या मामला और भी बिगड़ सकता है, जरूर उसके पॉसिबिलिटीज है। तो जल्दबाजी करके आज निवेश करने की जरूरत नहीं है। मगर जो करेक्शंस हो रही है उसके कारण जो भी हमारी कोई ओवर वैल्यूएशन की स्थिति रही है, उसमें करेक्शन आ रही है, वो एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी बात है। तो मेरा मानना है कि जो भी आप एसआईपी कर रहे हो, उसकी इंस्टॉलमेंट्स जो ड्यू होगी, वो जरूर एक अच्छे यूनिट का एक कैप्चर करने की उनके पास ताकत आ जाएगी। इसके कारण जो म्यूचुअल फंड में आपने निवेश किया है और एसआईपी, जो फंड मैनेजर्स भी कॉशियस रहेंगे, मगर जैसे भी उनका एक्शन जरूर एक रिटेल इन्वेस्टर से पहले करेंगे। क्योंकि जैसे ही कोई सुधार दिखता है वो पहले आके खरीदारी करेंगे। तो मेरा मानना है कि आपकी एसआईपी कायम रखें, कुछ नहीं करने की जरूरत है। मगर फ्रेश लमसम अगर डालेंगे, अनलेस आप बहुत एक नो रिस्क कंफर्टेबल इन्वेस्टर हो, तभी आप इसमें घुसें। नहीं तो एक मॉडरेट इन्वेस्टर के तौर पर आप सावधान रहिए, वेट कीजिए, पैनिक मत कीजिए, वही मेरी सलाह होगी। और आज अपडेट भी यही था कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं वो कश्मीर घाटी पहुंचे और ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ बड़ा ही होने वाला है। उन्हें पूरे वहां पर जो हालात हैं उसका जायजा भी लिया है, उनको अपडेट्स भी दी गई हैं। कल डिप्लोमेटिक बहुत जो टॉप डिप्लोमेट्स थे उनकी बैठक हुई नई दिल्ली में। तो हलचल पॉलिटिकल गलियारों में बहुत ज्यादा तेज हो गई है। और जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें विपक्षी पार्टियां अब सरकार के साथ खड़ी होगी। उन्होंने बोला है कि पूरा सहयोग देंगे हम, बिल्कुल आपके साथ हैं, आप जो भी स्टेप उठाते हो। तो सर, आपने तो बहुत ऐसे फेजेस देखे हैं सर, लेकिन ये थोड़ा अलग लग रहा है इसमें। आपको क्या लग रहा है कि अगर ये जैसे मैं इसको कंपेयर करूं, अभी युद्ध की तो कोई बात अभी हुई नहीं, अभी तो सिर्फ ये सिंधु नदी का पानी उसको
तत्काल प्रभाव से उसके ऊपर सिंधु जल समझौते को रोक लगाई थी और अटारी वाघा चेक पोस्ट पर भी तुरंत प्रभाव को बंद कर दिया गया। लेकिन अगर कुछ बड़ा होता है और युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, हम्म। तो क्या पाकिस्तान हम्म। बैकफुट पे आएगा, या फिर आपको लग रहा है कि उनकी स्टेटमेंट्स जो उनके आर्मी चीफ दे रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर दे रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि अभी वो बैकफुट पे नहीं आएंगे? हम्म। नहीं, वो देखिए, वो क्या है कि पाकिस्तान के मामले में जैसे वो हर वक्त में कहते हैं ना, ये नॉन स्टेट एक्टर्स का काम है। हम्म। अभी तक वो भी उन्होंने एडमिट नहीं किया। वो कह रहे हैं कि ये इंटरनल इंडिया का मामला है। राइट। पहली बात में वो जब हुई थी, मुंबई में अटैक हुई थी और ये हुई थी, तो वो कह रहे थे कि नॉन स्टेट एक्टर पाकिस्तान के अंदर ही नॉन स्टेट एक्टर का काम है, तो हम क्या कर नहीं, सकते हैं। पनाह तो वही दे रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप्स तो उन्हीं के वहीं पर ही, उनको पता है कि हमारे यहाँ पर है, पर वो एडमिट नहीं करते हैं ना, बड़े ढीठपंथी, मतलब वो खुद नहीं मानते कि उनके वहां पर करेक्ट। टेररिस्ट करेक्ट। को पनाह मेरे दी जाए। मेरे ख्याल में इस बार पाकिस्तान का रिएक्शन वर्बली होगा, क्योंकि बाकी देश का दबाव पाकिस्तान के ऊपर होगा कि आप कुछ मत करो। क्योंकि इंडिया भी देखिए डिप्लोमेटिकली एक्शंस ले रही है, बट ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। तो मान लीजिए कि डिप्लोमेटिक प्रेशर बाय रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि पाकिस्तान हेविली डेट बर्डन में है, उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो डेफिनेटली अगर एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट से अभी ब्लैक लिस्ट में भी चला जाए, तो वो भी एक बात है। तो मेरे ख्याल में ये सब एक रेटोरिक होता है, जो बातचीत करने का तरीका होता है कि आप बोलो मैं भी काउंटर बोलूंगा, होगा। बट मेरे ख्याल में ग्राउंड लेवल में पाकिस्तान ऐसी कोई स्थिति में नहीं है कि वो कोई एक्शन ले सकती है। और हमारा भी है कि पहली चीज क्या है हमारे सामने, कि ये टेररिस्ट जो एक्चुअली हमला किया था उनको पकड़ना है। क्या वो अभी भी इंडिया के क्षेत्र में है, क्या पीओके में चले गए, क्या पाकिस्तान चले गए। ये स्थिति पहली चीज है कि उनको पकड़ो। और वो एक सेटिस्फैक्शन होगा कि जिसने किया उसको हमने कुछ पकड़ा, कुछ कर दिया, एनकाउंटर में उसको किल कर दिया, तो वो एक राहत मिल सकती है। क्योंकि इमीडिएटली एक होता है ना, ब्लड आई फॉर एन आई, टूथ फॉर अ हम्म। टूथ। हम्म। तो वो एक मेरे ख्याल में अगर वो अगले 2-3 हफ्ते में आप उनको पकड़ लेते हैं जिन्होंने हमला किया, और या उनको मार देते हैं या उनको पकड़ के कोर्ट से कार्रवाई करते हैं, जो भी है, वो एक तरह की एक गवर्नमेंट के लिए भी कुछ एक्शन किया, ऐसे एक सामने दिखा सकते हैं। क्योंकि लोग में गुस्सा बहुत है। ये खाली ऐसी बात नहीं है कि खाली गवर्नमेंट की बात है, लोग आम जनता में बहुत गुस्सा है। क्योंकि पूरे इंडिया के सभी क्षेत्र से लोग इसमें घायल हुए हैं या मारे गए थे। तो वो बात मेरे लिए ये है कि आने वाले दिनों में ऐसी कोई पॉजिटिव चीजें भी आ सकती है, जैसे कि पकड़ना इनको। और गवर्नमेंट ने भी कुछ अनाउंसमेंट किया कि मैं नहीं करूँ कि एक सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए, क्योंकि कहाँ से आया क्या है अभी कुछ जानकारी नहीं आई है। मगर जरूर मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट में इसके कारण वॉलेटिलिटी जरूर जारी रहेगी। मगर लॉन्गर टर्म में जो भी इसके कारण वैल्यूएशन में करेक्शन आ रहे हैं, वो एक वेल्थ क्रिएशन के लिए अच्छी बात है। तो आप ये बोल रहे हो कि स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढे हैं ऐसे ऐसे मूड माहौल में, लेकिन ना मुद्दा ये है कि ये जो आर्मी चीफ हम्म। और साथ साथ हमारे जो वायुसेना है, उनके चीफ और नेवल चीफ, उन सबसे बैठकें हो गई हैं। हम्म। और दूसरी चीज ये कि जब प्रधानमंत्री कल बोले थे, तो हम्म। उन्होंने भी ये बोल दिया कि आतंकियों को कल्पना से बड़ी सजा देंगे, ऐसा उन्होंने सोचा नहीं होगा इतनी बड़ी सजा देंगे। हम्म। अब मुद्दा ये है कि सर आसानी से वो मान नहीं रहे हैं पाकिस्तानी, और इस बार भारत का एक तरीके से आप जो समझो जो आक्रोश है ना पूरे देश में, हम्म। वो सरकार की भाषा में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। हम नेगोशिएशंस के लिए अब तैयार होंगे ही नहीं किसी भी तरीके से, जो मर्जी बोल ले, वो किसी के पास भी चले जाएं, दुनिया में किसी के पास भी, कि इंडिया ने ये कर दिया वो कर दिया, इस बार इंडिया मानने वाली नहीं है ऐसा लग रहा है। तो करेक्ट। सर मुद्दा यही है कि फिर मैं ये बोल रहा हूँ, अगर अटैक हुआ, अगर हम्म। कुछ सैन्य कार्रवाई हुई, हम्म। या फिर सर्जिकल स्ट्राइक मान लो, या फिर किसी और तरीके से, तो स्टॉक मार्केट बिहेव कैसे करता है? बहुत शार्प करेक्शन आती है क्या, और उसके बाद फिर खरीदें, या फिर अभी जैसे आज गिर गया सपोज करो 1% तो ये बहुत हो गया, यहां हम्म। पर रुक सकता है या और डीपली करेक्ट हो सकता है? क्योंकि ये आने वाले दिन की बातचीत के ऊपर बनती है ना, कि अगर जैसे आपने कहा सर्जिकल स्ट्राइक की बात हुई, तो फिर पाकिस्तान को भी जबरदस्ती कुछ काउंटर अटैक काउंटर करना होगा ना। जैसे हम एक भी स्टेप ले रहे हैं, वो काउंटर का एक स्टेप ले रहे हैं। जैसे उन्होंने शिमला अकॉर्ड को अभी रद्द करने की बात की है। राइट। तो जरूर हम अगर सर्जिकल स्ट्राइक ऐसा कुछ और एक एक्शन लेते हैं, तो पाकिस्तान का भी कुछ ना कुछ काउंटर आएगा। क्योंकि अभी तक वो नहीं मान रहे हैं कि ये पाकिस्तान सॉइल से ये लोग आए थे, कि ये पाकिस्तान का कुछ संबंध है, ये नहीं मान रहे हैं अभी तक ना। तो इस चीज में गोबर फिर अगर इंडिया ने कुछ भी किया पीओके में या हम पाकिस्तान तो के। पीओके ऐसी ऐसी तस्वीर बन रही है कि 7 से 10 दिन के अंदर ही हासिल कर लेंगे, 7 से 10 दिन बस इतना ही चाहिए।
अभी तक इंडिया ने पहल नहीं की थी, लेकिन इंडिया ने आ गया अपने ऊपर करना, तो फिर उसके बाद 7 से 10 दिन लगेंगे, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे पास आ जाएगा। अब उसके बाद वो भूखे मरने की नौबत आ रही है, पानी उनके पास पहुंचेगा नहीं। और ऊपर से जो बाकी के जो आसपास के इलाके हैं वो भी तो रिटेलिएट कर रहे हैं। सर पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से घिरा पड़ा है, उनकी जनता खुद ही अपने सरकार से बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। ठीक है, तो मगर उनके ये पास इतना सोचिए, इतना है नहीं कि वो मिलिट्री एक्शन ले सकें अभी। देखिए आप कह रहे हैं ये, मगर ये सोचिए कि कॉर्नर टाइगर हम्म। किसी बात के ऊपर लॉस के बारे में नहीं सोचता है। हम्म। तो क्या है कि अगर जो स्थिति कह रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, उसको लगेगा कि अभी इससे बुरी क्या हो सकती है, हम भी कुछ अटैक कर ले। समझ रहे हैं आप? क्योंकि पाकिस्तान को खोने के लिए कुछ नहीं है ना, ऑलरेडी स्थिति उनकी बहुत खराब है। तो एक उनका जो जनता, क्योंकि पाकिस्तान के जो है चीफ ऑफ स्टाफ, वो भी एक इंटरनली एक स्ट्रांग स्टांस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक प्रॉप्ड अप गवर्नमेंट को रखा है उधर, और बलूचिस्तान से उनको भी टेररिज्म को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए डाउनसाइड नहीं है। तो जो भी ऐसी स्थिति से जो एक्शन ले सकते हैं वो अनप्रडिक्टेबल हो सकता है ना। जब एक आदमी व्यक्ति एक कॉर्नर में पहुंचता है और सोचता है अभी मेरे को भागने का जगह नहीं है, तो जो भी हाथ से हो पकड़ के वो मारने की कोशिश करता है। तो वो डेंजर है कि पाकिस्तान भी इतनी कॉर्नर हो चुकी है, तो क्या वो इस हालत से जो भी हम करेंगे इससे वर्स नहीं हो सकता है, तो कुछ तो इसमें हम मिल जाए तो वो अच्छी बात है, ऐसी सोच बहुत खराब हो सकती है। तो वही मैं कह रहा हूं कि यहाँ भी एक गवर्नमेंट को भी सावधानी दिखाने की जरूरत होगी कि एक काउंटर अटैक हम कुछ भी करें जो हमारी एक स्ट्रांग रिजॉल्व को दिखाएं, मगर एट सेम टाइम इतना भी पाकिस्तान को ब्रिंक पे पुश ना करे कि वो कोई फुलिश डिसीजन ले ना पाए, जैसे न्यूक्लियर की बात होती है। राइट? तो ये हमें डिप्लोमेसी में यही होता है कि एक वॉर डिप्लोमेसी में भी होता है कि डोंट पुश द अपोनेंट टू द ब्रिंक, कि वो फिर कुछ भी कर बैठे। अरे तो न्यूक्लियर एक हथियार किस कंट्री के पास एक्सेस नहीं है अभी, ये बताएं। मतलब सभी के पास, तो आज तक कभी हुई न्यूक्लियर वॉर? मतलब ऐसी स्थिति में आप पहले अपनी जनता के बारे में सोचोगे या फिर न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में सोचोगे? ये तो फिर गीदड़ भपकियां हुई कि न्यूक्लियर चला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमने मिडिल ईस्ट में होते देखा देश, तब तब कुछ नहीं कर पाए न्यूक्लियर अटैक कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के ऊपर। रशिया का पूरा हो गया, रशिया यूक्रेन, उसमें भी न्यूक्लियर का कहीं पर यूज नहीं हुआ। न्यूक्लियर साइट्स पे जरूर अटैक हुआ था एक बार, लेकिन यूज तो नहीं हुआ न्यूक्लियर वेपन्स का। तो ये तो सिर्फ कहने वाली बात होती है, उनको भी पता है कि कर तो सकते नहीं। अब मुद्दा ये है कि जब इतना बड़ा मिलिट्री अटैक होगा, अगर हुआ भी तो हाँ, उससे बच पाएगा? हर तरफ से तो घिर जाएगा पाकिस्तान। और हमारी अब पॉलिसी ये है कि हम सब देशों को साथ में लेकर चल रहे हैं ना। हमने तो टॉप डिप्लोमेट से कल बैठक भी कर ली है, उनको बताया पहले सारा मुद्दा, एक एक सबूत दिया, और उसके बाद जाके अब पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये बात इसमें थोड़ी एक मैं कहूंगा कि मेरे दूसरी विचार है। अभी तक जो इंटरनेशनल सपोर्ट मिला है वो एंटी टेररिज्म का सपोर्ट मिला है, उसको एंटी पाकिस्तान का सपोर्ट मत समझिए। क्योंकि अनलेस हम डायरेक्ट एविडेंस ऑफ पाकिस्तान, आइदर स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर, कुछ भी उसको एविडेंस को पेश करते हैं बाकी देशों के सामने, तभी वो समर्थन देंगे कि जी के आप जाके अटैक कीजिए। अभी तक खाली के सबने कंडम किया टेररिस्ट अटैक को, पाकिस्तान को कंडेम करना, क्योंकि डायरेक्ट सबूत आना चाहिए। आप नहीं तो जो सिर्फ जिस बातों पर कंट्री में समझे, टेररिस्ट हैं, तो क्या वो टेररिस्ट कंट्री नहीं हुई? नहीं हुई। वही मैं कह रहा हूँ, इंटरनेशनली ये नहीं मानते हैं ना। नहीं तो अभी तक क्यों वो एड दे रही है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, पाकिस्तान को क्यों एड दे रही है? क्योंकि वो पाकिस्तान का स्टेटमेंट क्या आता है कि ये इनबाउंड टेररिज्म ऑफ इंडिया है, जो कि पाकिस्तान में आके फिर वापस जाके इंडिया में हमला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम नहीं सपोर्ट कर रहे। अभी सच गलत की बात छोड़ो, उनकी स्टेटेड स्टांस है कि हम फोमेंट नहीं कर रहे हैं टेररिज्म को, बल्कि वो क्या कह रहे हैं कि इंडिया बलूची रिबल्स को सपोर्ट करके वहां फोमेंट कर रही है। वो काउंटर अटैक उनका ये है कि इंडिया वहां बलूचिस्तान का रिबेलियन को थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मीन सपोर्ट कर रही है। तो अभी तक वही मैं कह रहा हूं, आप इंटरनेशनल स्टेटमेंट सब पढ़िए, किसी ने भी डायरेक्ट पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट मानकर, उनको दोषी मानकर इंडिया को आप जाके कुछ भी करे ऐसा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि टेररिज्म खराब चीज है, टेररिस्ट के ऊपर। अब हमने कोई पीओके में एक टेररिस्ट का कोई ट्रेनिंग कैंप जैसे किया था बालाकोट में, तो ऐसा किया तो वो समर्थन देंगे। मगर डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर अटैक, तो पीओके इज डिफरेंट, पाकिस्तान इज डिफरेंट, राइट? तो पीओके के अंदर जो भी हम अटैक करते हैं, क्योंकि हमारी वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो वो भी एक ब्लाइंड आई टर्न करेंगे। ठीक है, ठीक है, इंडिया को कुछ करना था करेंगे, वो ठीक है। बट डायरेक्ट पाकिस्तान, जो नॉन पीओके एरिया पाकिस्तान है, वहां पर हमला मेरा ख्याल में आज इंटरनेशनल सपोर्ट भी उतनी आसानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि एविडेंस पहले हम उनको पेश करने की जरूरत होगी।
हम इसराइल जैसे देश नहीं है जो एक्ट करती है फिर बाद में हैंडल करती है ना। हम ऐसा नहीं है, हम सबके समर्थन लेके ही एक एक्शन लेते हैं। वो इंडिया का एक खास चीज है, अभी की नहीं, 5,000 साल से इंडिया ऐसे देश, राइट, एक एक देश जो सॉल्यूशंस ओरिएंटेड देश होती है, डायरेक्ट हमला पहले नहीं करती है। तो यहाँ पे पहले हमें दो चीज है ना, जो मैंने जैसे मैंने कहा, पहले उन टेररिस्ट को पकड़ो, सेकंड एविडेंस बनाओ कि पाकिस्तान कुछ भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें, फिर उस एविडेंस को हम एक क्लोज डोर मीटिंग रखेंगे वर्ल्ड सर ये लीडर करते के साथ। करते 33 साल निकल गए, बताओ, ये सब करते करते 33 साल निकल गए, और इस बार फिर से 26 लोगों ने जान गंवा दी। और ये नहीं चाहे देखिए, न्यूक्लियर से हुआ वो हादसा या फिर डायरेक्टली गन शॉट से हुआ, उसे क्या फर्क पड़ता है, जान तो चली गई। तो अब तो रिटेलिएशन का समय है ऐसा लग रहा है। देखिए वो लोगों के विचार है जो मैं इस समय रख रहा हूँ। अगर प्रधानमंत्री की कल की स्पीच कोई हल्की स्पीच तो नहीं थी, उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आके बोल दिया था कि बहुत ही बुरा हश्र कर देंगे। अब दूसरी चीज ये है कि अच्छा, मिलिट्री एक्शन लेने की जरूरत ही क्या है, पानी रोक दो, उनके लोगों को बोल दिया वापस चले जाओ, वीजा रद्द, ऊपर से उनके ये जो उनके डिप्लोमेट्स वगैरह उनको सब वापस भेज दिया। उसके बाद जहां से आपका ट्रेड हो सकता था वो वाला रास्ता भी रोक दिया। करेक्ट। तो अटारी वाघा बॉर्डर भी बंद कर दिया। तो एक बात बताओ, जब अंदर का ट्रेड ही बंद कर दोगे, लोगों को पानी खाना ये नहीं सप्लाई होगा, दूसरे देशों से बात कर लो कि हाँ तुम्हारी तरफ से भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पाकिस्तान से, तो आजकल जमीन पे युद्ध लड़ने की क्या जरूरत है? इस तरीके से भी तो डैमेज किया जा सकता है किसी कंट्री को। आप कह रहे हैं ना, बट मैं कह रहा हूँ क्या आप संतुष्ट है इन 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 एक्शन से? मैं तो नहीं हूँ। नहीं, मैं तो चाहता हूँ और हो मेरी जाए। मेरी ब्लड तो और भी बॉईल हो रही है ना। मैं हम्म। संतुष्ट नहीं, ये मेरे को अभी भी आप साइड से मार रहे हो। देखिए, डायरेक्ट मुद्दे पे हमें कुछ ना कुछ, देखिए इतनी, हम देखिए अभी इलेक्शन हमने कश्मीर में एग्जीक्यूट किया, परफेक्टली फाइन विदाउट एनी टेररिस्ट एक्शन। अब सडनली ये कैसे हुआ, वो पहले जानकारी करने की जरूरत है कि माहौल, हमने हमने सभी देशों को कहा, इंटरनेशनल यूएन के रिप्रेजेंटेटिव भी आके कश्मीर में आके गए हैं, सभी फॉरेन टूरिस्ट भी आ रहे हैं, इंडियन टूरिस्ट भी भर भर के जा रहे थे। ऐसे माहौल में सडनली ऐसी चीज का होना, राइट। तो बात यह है कि कैसे हुआ, उसको पता कीजिए, और जरूर उनके ऊपर, मेरे ख्याल में ये जो एक्शन हमने लिया है ये सारी स्टार्टिंग एक्शन है, इससे मन संतुष्ट नहीं है। मेरे खून तो मेरी तो उबल रही है कि कुछ और करो, नहीं वही में जैसे आपकी हो रही है। आपने भी अभी 2 मिनट पहले वही बात की कि ना, तो ये सब चीज है, मगर इसके अलावा करारा जवाब देने की जरूरत है। बट वो जवाब कहाँ कैसे दिया जाए, वही मैं कह रहा हूं कि हमें वो जवाब होगा टेररिस्ट कैंप के ऊपर, चाहे वो पीओके में हो, क्योंकि पाकिस्तान भी बहुत केयरफुली ये सब कैंप्स को पीओके में ही चला रही है। वो अपने देश के अंदर नहीं चला रहे, उनके आईएस के आईएसआई या आर्मी के जो भी है, पीओके में आके ट्रेन कर रहे हैं, सब पीओके में कर रहे हैं, वो एक्चुअल पाकिस्तान में नहीं कर रहे हैं ये लोग ये चीज। और सेकंड चीज है कि तो हमें ढूंढ निकाल कर एक्शन लेना है जहां पे टेररिस्ट के ऊपर हम कर रहे हैं, तभी हम इंटरनेशनल का भी समर्थन मिलेगा और हमारे भी मन संतुष्ट होगी कि किसी ने क्या उसके हाथ पे लगाओ। अब डायरेक्ट पाकिस्तान के खिलाफ वॉर लाहौर में रावलपिंडी में जाने में क्या फायदा, कोई सपोर्ट नहीं देगा, राइट। तो मेरे ख्याल में क्या है कि डायरेक्टेड एक्शन होना चाहिए, और उसी के वो गवर्नमेंट अभी काम कर रही है, और वो एक्शन लेगी आफ्टर यूएस और रशिया को थोड़ी कॉन्फिडेंस में लेकर कि ये देखिए ये मेरे पास एविडेंस है, इस एविडेंस में मैं एक्ट कर रहा हूं, उनको सॉफ्टली वो टर्म पे लेंगे ताकि वो लेटर भी हमें सपोर्ट करे, और ये क्विक एक्शन होना चाहिए, जाके कुछ करके वापस। इट कांट बी ए प्रोलॉन्ग्ड वॉर, ये एक इंडो पाक वॉर का कारण नहीं होगा, वही मेरा कहना है। मेरा प्रश्न यही था, अमेरिकी राष्ट्रपति वॉर के फेवर में है नहीं। उन्होंने वैसे मिडिल ईस्ट में भी यही सुलझाने की कोशिश की थी, रशिया में भी उन्होंने यही सुलझाने की कोशिश की, तो वॉर के पक्ष में तो है नहीं। करेक्ट। क्या हमारे साथ खड़े हो जाएंगे आके डोनाल्ड ट्रंप? नहीं बिल्कुल, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को भी चॉइस नहीं है, अगर चाइना के साथ ट्रेड वॉर लड़ रहे हैं तो सपोर्ट उनको चाहिए, सेकंड द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड इंडिया, पॉलिटिकली भी वो क्वाड में इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान और अमेरिका ही शामिल है। तो उनका जो चाइना का काउंटर इन्फ्लुएंस है उसके लिए उसको इंडिया बहुत जरूरी है, बोथ इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। तो जरूर वो समर्थन देंगे, क्योंकि उसमें वो पता नहीं है उसको। देखिए इसराइल ने इतना हमला किया, हमास ने इसराइल पे हमला किया, इसराइल किया, फिर भी ट्रंप ने क्या करा, अमेरिका ने क्या किया, क्वाइटली साइडलाइन पे डिप्लोमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश की, राइट। तो वैसी ही बात है अभी भी, क्योंकि वर्ल्ड की जो नहीं, पर एक, उनकी कंट्री पे जब ये आतंकी हमले हुए थे, हाँ वर्ल्ड ट्रेड और जो एकदम हाँ से वहां हाँ, पर जो आतंकी हमले, तब तो कैसे खलबली सी मच गई थी, कब के बिदक गए थे एकदम से। तो जब अपने ऊपर हो तो फिर हमला दूसरे के ऊपर हो तो फिर उसको साइड लाइंस पे देखते हैं।
हर वे देश ऐसे ही करते ही है भैया। ये कोई नई बात नहीं है। अपने ऊपर हमला हो तो फिर वो पाकिस्तान के अंदर आके ओसामा बिन लादेन को मारा ना। हाँ। राइट। तो अगर इंडिया ऐसी चीज कुछ करती है पाकिस्तान के अंदर, वो नहीं समर्थन देंगे ना, वही सेम बात है। मगर पीओके एक डिस्प्यूटेड एरिया है ना। तो मेरे ख्याल में पीओके को जो भी एक्शन लेते हैं, क्योंकि ऑफिशियली इंडिया का स्टैंड में है, ये है कि पीओके हमारी है। तो एक्चुअली वो हमला नहीं है, वो हमारे एक टेरिटरी के ऊपर जो आज हमारे हाथ में नहीं है उसके ऊपर वो कुछ भी कर रहे हैं। इसलिए उरी अटैक लीजिए, या फिर जो बालकोट पे हुई थी, वो दोनों में किसी ने इंटरनेशनली कुछ हमें कुछ नहीं किया ना। मगर ये सेम हम अगर लाहौर पे अटैक करते तो बात अलग होती, वही मैं कह रहा हूँ। तो पीओके के अंदर एक्शन लेना, क्योंकि वो गाजा स्ट्रिप की तरह है। इसराइल हमारा मान रहा है, वो पैलेस्टाइन भी हमारा मान रहा है, वो एक ऐसी बात है ना, एक ग्रे एरिया है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि हम इस बार भी एक्शन कुछ लेंगे तो पीओके के अंदर लेंगे। एक्शन लेंगे वो एक टेररिस्ट कैंप के ऊपर लेंगे। राइट। तो नेचुरली हम कहेंगे कि पाकिस्तान उसको सपोर्ट दे रहा है, ये सब बात डिप्लोमेटिकली करेंगे। मगर जो भी एक्शन, मिलिट्री एक्शन या जो भी एक एक्शन लेंगे हम, वो होगा पीओके में, और वो होगा टेररिस्ट के अगेंस्ट। एट दिस स्टेज एक डायरेक्ट पाकिस्तान के साथ लड़ाई या ये इसकी उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूँ। इतनी बात तो खैर अब सरकार भी समझती है कि एकदम से अब हमला करना है। पहले तो यही देखे ना, जो डिप्लोमेटिक तरीके से जो हैंडल हो रही हैं चीजें, जो जो स्टेप्स उठाए हैं उनका कितना असर होएगा। खलबली तो मच गई है वहां पर पाकिस्तान में भी। उनकी तरफ से जो जो अनाउंसमेंट आ रही है वो ऐसे लग रहा है बौखला से गए हैं, तो ऐसी अनाउंसमेंट्स करते चले जा रहे हैं जो उनकी भी समझ के बहुत परे हो गई कि क्या बात हो गई एकदम से। अब चाहे उनकी तरफ से आतंकियों को सिग्नल गया हो, उनकी आर्मी चीफ वालों ने करवाया या नहीं करवाया, वो बात की बात है, हो तो गया ना। और हाँ, हो ऐसी। तो गया, अभी फ्यूचर की हाँ। बात छोड़िए अभी। ये तो हो तो गया। और ये बात है कि क्या उनके जानकारी थी कि ये अटैक होने वाला है कि नहीं ना। ना थोड़े दिनों पहले वो असीम मुनीर ने, जो उनके उनके आर्मी चीफ थे, उन्होंने स्पीच भी तो ऐसी दी थी भड़काऊ सी। राइट। वही है। तो हम्म। यही बात है। तो मेरा मानना है कि ये फुल फ्लेज्ड इंडियो पाक वॉर में नहीं जाएगा। ये एक लिमिटेड एक्शन होगा, बट डायरेक्ट करारा एक्शन होगा इन टेररिस्ट रिलेटेड कैंप। और वो ही बात है कि कुछ एविडेंस हाथ में ऑलरेडी होगा गवर्नमेंट के साथ, और कुछ एविडेंस इकट्ठा करेंगे। और दो पैरेलल चीज होगी, एक इन टेररिस्ट को पकड़ के उनको जो एक करारा ये देना, सही दर सजा, या उनको मार देना। दूसरी बात है कि एक काउंटर एक्शन ऑन द बेस जहां से ये आ गया है। वैसे बट पाकिस्तान भी पूरी तरीके से प्रिपेयर है अभी। उन्होंने भी ये पीछे जो भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी ना, उससे सीख ले ली होगी। तो अगर उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा आतंकी जो एरियाज है उनको अगर प्रोटेक्ट करना होगा, तो उन्होंने तो करना शुरू कर भी दिया होगा अभी। इतना देखिए, आसान तो नहीं है। इस बार तो किसी और तरीके से रणनीति बना के भारत को कुछ प्लान करना पड़ेगा। ये करेक्ट। ऐसे खुले मैदान में तो नहीं हो सकती इस बार हो चीज। सकती है, अभी भी लाइन ऑफ कंट्रोल में पाकिस्तान की फायरिंग शुरू हो गई है, कल हाँ, से क्या होगा अभी। रात चली थी, हाँ जी। हाँ वही। तो ये इस बात, पाकिस्तान शायद एक बहुत अग्रेसिव स्टांस ले रहा है कि देखिए मेरे कोई दोष नहीं है इसमें, हम्म। कोई इंटरनल मामला है, मुझे क्यों दोषी मान रहे हो करके वो बहुत एग्रेसिवली एक काउंटर स्टांस ले रहे हैं। राइट। तो वो शायद उसी के कारण कि वो उनको नहीं चाहिए एक इंडो पाक वॉर, इसीलिए वो एक हम स्टांस भूखे ऐसे। मर जाएंगे सच्ची, अगर जंग हो गई ना किसी भी कंट्री में जिनकी हालत इतनी टाइट हो रखी है सच्ची, तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। जनता में ही इतना आक्रोश आ जाएगा ना वहां पर कि जनता ही रिवोल्ट कर देगी, ऐसा लग रहा है। तो मेरे ख्याल से तो भारत सरकार भी यही अब चाहती है कि चलो अब जो जनता करती है पहले उसको देख ले, जैसे बांग्लादेश में हुआ। तो जो जो जनता करेगी वो ज्यादा हानिकारक होगा बजाय कि जो बॉर्डर पे हो रहा है। नहीं नहीं, तो देखो पाकिस्तान के लिए ये भी सिचुएशन इकोनॉमिकली उनको वीकन करेगी, और अगर वॉर हो गया तो और भी वीकन होगा। समझिए कि पाकिस्तान ऐसा देश, उनकी तो फ्यूचर बहुत खराब ही है, क्योंकि बलूचिस्तान को लड़ने की उधर एक तरफ वो चल रहा है, इधर भी एक फ्रंट को खोल दिया तो वो कैसे वीट कर पाएंगे। राइट। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान तो जरूर वीकन होगा इस होल एक्शन के कारण। मगर हमारी भी जो एक रिवेंज की जो जरूरत है ना, तो वो भी फुलफिल होनी चाहिए ना। इसलिए मेरा मेरा मानना है कि ये जो एक्शंस ऑलरेडी हम ले चुके हैं, ये काफी नहीं है। और इससे करारा कुछ भी एक्शन हम लेना चाहेंगे और लेंगे ही, चाहे वो बाकी देशों के समर्थन के साथ या समर्थन के बिना। जरूर मोदी जी की जो नेतृत्व है ना, उसमें हम वीक नहीं हो सकते हैं। जरूर वो एक चीज है, क्योंकि जो भी चीज अब तक हमने किया है उनके पावर के आने में बाद, वो है स्ट्रांग एक्शन, चाहे वो आर्टिकल 370 के बारे में हो,
चाहे वो उसके बाद इलेक्शन रखना कश्मीर में हो, चाहे वो उरी अटैक की बात हो, बालाकोट की बात हो, सब हमने स्ट्रांग एक्शंस लिए हैं। ऐसी कोई वीक एक्शन हमने कभी लिया नहीं है। और चीन के खिलाफ भी देखिए, गलवान में जो भी हुआ हमने भी जवाब दिया। और आज भी चीन बातचीत के लिए तैयार है उस चीज में, और बातचीत भी चल रही है। तो हमने कभी एक बैक स्टेप नहीं लिया है किसी मोहब्बत पे। तो मेरा मानना है कि ये जो एक्शन है ये खाली इनिशियल एक्शन है, और एक करारा एक्शन जरूर सामने आएगा किसी तरह के। और मार्केट के लिए जब तक वो एक्शन आता है और लेती है, एक वॉलिटिलिटी जारी रहेगी, क्योंकि मार्केट भी यही सोच, मेरी सोच है, यही मार्केट की सोच है कि ये है अच्छी एक इनिशियल रिएक्शन, पर ये काफी नहीं है। हमें तो चाहिए खून के बदले में खून। जो मैं एक्चुअली खून कह रहा हूं कि एक एक्शन के बदले में पहले काउंटर स्कैम्स को एक्शन। डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, बात सही है। लेकिन सर ये बताएं, जैसे एज अ फंड मैनेजर अगर आपके पास ये जो सामने स्थिति आती है ऐसी, इतना तो लोगों का आप पैसा संभालते हैं, हम्म। तो इस दौरान अभी जो हमारे पास अब जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि कश्मीर जो धीरे धीरे करके रिवाइव हो रही थी, उनकी इकोनॉमी बहुत ही अच्छा चल रहा था सब कुछ, जैसे आपने कहा इलेक्शंस भी हो गए, उसके बाद फिर कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा था। अब कल से बिजली ला रही गई, ताले लग गए दुकानों पे, टूरिस्ट जो है वो वापस आ गए। 80 से 95% जो बुकिंग है टूरिस्ट ने कैंसिल कर दिया, आपने भी कैंसिल कर दिया, आपने भी कश्मीर जाना था। तो ऐसे में अब उस जगह को दोबारा से रिवाइव करना कितना मुश्किल, और ये एक सेंटिमेंट इम्पैक्ट क्या अलग अलग सेक्टर्स पे डालता है, आप कैसे फंड मैनेजर इसको कैसे देखते हो? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कश्मीर की रिवाइवल मैं बहुत जल्द जल्द देख रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि हम ऑब्वियसली डबल करेंगे हमारी सिक्योरिटी का जो भी एक्शंस है। हम्म। राइट, तो नेचुरली कश्मीर को वापस एक सेफ जोन में लाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा, और जल्द से जल्द गवर्नमेंट उसको करेगी। क्या है कि डबल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या सीआरपीएफ जो भी है उधर डबल करेंगे, सिक्योरिटी चेक्स और भी बढ़ेगी। मगर जितनी जल्द हम कश्मीर को वापस एक डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए एटलीस्ट सेफ जोन मान लेंगे, वो हम फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। और गवर्नमेंट उस पर पूरी अपनी कोशिश करेगी, और जल्द से जल्द मेरे के 3 या 6 महीने के अंदर वो एक वापसी, 3 या 6 महीने में विंटर आ जाएगी, तो अगले समर मान लीजिए कश्मीर विल बी बैक एज अ गुड टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ये मेरे को कॉन्फिडेंस है। तो वही उसके बारे में एक शॉर्ट टर्म लॉस होगा, बट एक साल लग जाएगा। नहीं, एक साल नहीं, विंटर में कोई जाता नहीं ना कश्मीर में। रोड हाँ। लैंडस्लाइड के कारण रोड बंद हो जाते हैं, तो कश्मीर का सीजन ही समर है। तो ये हम्म। अटैक भी जस्ट बिफोर समर हुआ है, तो ये सीजन तो गई ना। तो वो मान लीजिए, तो एक साल मैंने साल को देखिए, अगले सीजन मान लेते हैं, ठीक है। तो वो है। सेकेंड, आप इकोनॉमी के बारे में बात करें, देखिए एक एज अ फंड मैनेजर मेरे ख्याल में क्या होता है कि अ, स्थिति समझे इससे भी खराब हो सकती है। तो मेरे लिए क्या मैं आज कोई शेयर खरीदूं या और भी सस्ते में मिलेगी, ये बात होती है। तो इसलिए आज मैं जल्दबाजी से कोई काम नहीं करूंगा, क्योंकि सस्ते हो गए आज के करेक्शन के कारण। मगर क्या और भी सस्ता मिल सकता है, ये मेरी सोच होगी को कुछ दिनों के लिए मैं वेट करके ऑब्जर्व करूंगा। बट वंस कुछ दिनों हो गए और समझिए कि और भी वॉलिटिलिटी और भी कुछ करेक्शन आती है, तब मेरे लिए जो भी इसके अर्निंग सीजन की रिजल्ट्स भी आती रहेंगी ना, तो जहां पे अर्निंग्स अच्छी आ रही है फिर भी ये कुछ करेक्शन हो रहा है, तो वो खरीदने का मौका मुझे जरूर सामने दिखेगा। क्योंकि मेरी जो डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स ज्यादातर कैश पे लेके बैठे थे, उसका कारण था अर्निंग सीजन। इसीलिए उन्होंने अभी भी देखिए वापसी एफआईएस ने की है। मार्केट का ये रिसेंट जो रैली हुआ था, वो एफआईएस ने ड्राइव किया था, नॉट डोमेस्टिक फंड मैनेजर। डोमेस्टिक फंड मैनेजर अभी भी सावधान रह के लोकल रिजल्ट्स की इंतजार कर रहे हैं। राइट। तो मेरे ख्याल में उनके पास कैश है, और ये करेक्शन एक अच्छी चीज है, क्योंकि वैल्यूएशंस का करेक्शन भी इसके साथ हुआ है। अब जिसकी भी अर्निंग्स गाइडेंस के लिए मैं फिर भी वेट करूं, वही मेरा इनिशियल सोच था, वो सोच बदला नहीं। क्योंकि कौन सी एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के मेरे लिए एक अच्छी अर्निंग्स गाइडेंस की जरूरत है। तो वो अर्निंग्स गाइडेंस के लिए अभी 1 महीना तो लगेगा ना पूरी अर्निंग्स रिजल्ट्स आने में। राइट, मिड मई के पास ही मेरी एक डिसीजन होगी। तो मेरे ख्याल में वो एक सावधानी के कारण है। तो आज खरीदारी ना करने के कारण ये है कि अर्निंग्स का रिजल्ट पहले पक्का आना चाहिए। तो वो चीज के लिए वेट करूंगा, उसके बाद ये करेक्शन जो भी हुआ है वो मेरे लिए अच्छे मौका है। तो मैं जबरदस्त खरीदारी करूंगा जब ये वॉलिटिलिटी खत्म होती है और अर्निंग्स गाइडेंस की चीज अच्छी होती है, वहां जाके मैं खरीदारी करने के लिए तैयार रहूंगा। यही मेरी ओवरऑल सोच होगी अब के टाइम में। अच्छा, ये साल ही कैसा चढ़ा है मतलब, तो समझ नहीं आ रहा, पहले ट्रम्प ट्रम्प कर रहे थे और उसके बाद फिर अब इंडिया पाकिस्तान कर रहे हैं, ये साल ऐसे ही बीतेगा। मार्केट लग रहा है बहुत वोलेटाइल रहेगा इस साल सर, इतनी आसान तो नहीं है ये वाली जर्नी स्टॉक मार्केट की जो हमने इस साल देखी है। देखिए, ये वाली जो बात जो ये अटैक हुई पहलगाम में, और उसका जो मेरे ख्याल में 1 महीने के अंदर इसका सुझाव हो जाएगा।
जो भी चीज होना है, 1 महीने से ज्यादा इसका मैं सर ये लंबा। बिल्कुल वही 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 बात हो रही है जो रशिया और यूक्रेन के टाइम पे हुई थी, वहां पर भी सब ये बोलते थे कि 1 महीने के अंदर अंदर तो बिल्कुल नहीं, रशिया काउंटर मार्केट का करेगा यूक्रेन। इम्पैक्ट खाली 1 ही महीने के था ना, वही मैं कह रहा हूँ। जो भी चीज होना है मार्केट के लिए 1 ही महीने का इम्पैक्ट होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा ये वॉर का इम्पैक्ट, ये टेरर अटैक का इम्पैक्ट। ओके, नंबर वन। नंबर टू, पॉजिटिव खबर क्या हो सकती है, वो है बीटीए का साइनिंग। वो आज भी खबर आई है ना कि सबसे पहले इंडिया के साथ करेंगे करके एक खबर आई, राइट? तो अगर समझिए कि 2 महीने में बीटीए साइन हो जाता है अगस्त के पहले, तो वो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव होगी मार्केट के लिए ना, तो जरूर मार्केट उछाल में जा सकती है। ऐसा नहीं कि पूरा साल, मैं आपका ये सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या पूरा साल ऐसे चलेगा, नहीं। जो बैड न्यूज है ऑलरेडी बेक्ड इन है, और ये वाली पहलगाम वाली बैड न्यूज शायद थोड़ी और दिन के लिए चल सकती है, मगर 1 महीने के अंदर मेरे ख्याल में ये भी सेट राइट हो जाएगा। उसके बाद जब बीटीए की पॉजिटिव इंपैक्ट आएगी ना, तो जरूर मार्केट बढ़ सकती है। तो ये मत समझिए कि ये पूरा साल चला गया, नहीं। साल अभी शुरू हुआ है ना, अभी कितने दिन हुए साल शुरू होके, अभी 1 ही महीना हुआ है। तो इसलिए आने वाले 11 महीने में अब इतना माहौल इतना खराब नहीं होगा जरूर, बीटीए के साइनिंग के बाद। और अमेरिका ने भी कहा कि चाइना के साथ भी मैं बातचीत करूंगा। अब चाइना मान नहीं रही कि बातचीत हो रही है, अमेरिका कह रही है बातचीत हो रही है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है बात अलग है। मगर ट्रंप ने भी क्लियरली किया ना, जैसे डर आ गया कि वो पवेल को सैक करेंगे, और उन्होंने उन्होंने क्लैरिटी दिया कि मैं पवेल को सैक नहीं करने वाला हूँ। सेकंड बात है, अमेरिका अच्छा के बताओ अगले हफ्ते क्या बोलेंगे? पता नहीं। वही तो पता नहीं लगता, पहले बोलते हैं जेरोम पोवेल को निकालने में बात कर रहे हैं, फिर बोलते हैं जेरोम पोवेल को नहीं निकाल रहे, फिर कहते हैं चाइना पे 245% टैरिफ लगा रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं तो ज्यादा बोल दिया, इतना थोड़ी लग सकते हैं। तो 50 से 65%। सर कौन राष्ट्रपति ऐसा करता है? अरे वो राष्ट्रपति नहीं है, वो चीफ बिजनेस ऑफिसर ऑफ अमेरिका इनकॉर्पोरेटेड है। सब वो बिजनेस के लिए जो भी है रिडिकुलस डिमांड करते हैं फिर सेटल करते हैं। ये उनकी एक बिजनेस की हालचाल है वो जो कर रहे हैं, ये प्रेसिडेंट की एक सोच से नहीं कर रहे हैं वो एक उनका है कि फिस्कल डेफिसिट को कम करने की कोशिश करूंगा। आज इस साल 7 से 9 ट्रिलियन डॉलर का डेट रीफाइनेंसिंग के लिए आ रहा है, तो उनको इंटरेस्ट रेट कम करना है, उसके ऊपर सोच होगा। सेकंड, उनको ये भी होगा कि कैसे मैं रिवाइव करूं अमेरिका को एज अ बिजनेस मैंने। तो मेरे ख्याल में वो सब बिजनेसमैन की तरह सोच के एक्शन ले रहे हैं, चाहे पॉलिटिकली उनका उतना स्मार्टनेस या एक पॉलिटिकल में नहीं है, बात अलग है, छोड़ दीजिए। मगर नहीं मैं पर ये वो कह जेरोम रहा पोवेल हूँ। को क्यों बोलते हैं ब्याज दरें घटाने को, मतलब हाँ, साफ तौर पे मीडिया में आके क्यों बोलते हैं जेरोम पोवेल को कि ब्याज दरें घटाओ, और फिर जेरोम पोवेल मना क्यों कर देते हैं? ये क्यों आपस में ऐसे क्यों कर रहे हैं एक दूसरे के साथ? मान ले फिर जेरोम पोवेल डोनाल्ड ट्रम्प की बात कर दें, राष्ट्रपति हैं वो तो। नहीं नहीं नहीं, देखिए वो अल्टीमेटली उनकी अपॉइंटमेंट हो गई है, एक और साल बाकी है उसकी, राइट? तो उसके लिए कुछ डर नहीं है। सेकंड, एज ए इकोनॉमिस्ट उसकी क्रेडिबिलिटी है, भाई राष्ट्रपति ने पूछ रहा है मैंने कर लिया, तो लोग किसी कहेंगे नकमा है ये, तो जो भी प्रेसिडेंट पूछ रहा है कर रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, तो उनकी वो एक क्रेडिबिलिटी है, उनकी एक फेडरल रिजर्व का क्रेडिबिलिटी है। तो पॉलिटिकल एक अलग है, इकोनॉमिक अलग है, डेटा के ऊपर डिपेंडेंट होगा पोवेल, और जो डेटा कहती है वही कहेंगे वो करेंगे। ट्रम्प की कोशिश ये है कि वो एटलीस्ट अपने पब्लिक के सामने, ये पीआर है, पब्लिक के सामने बोल रहे हैं कि मैंने पूछा मैंने डांटा मैं कर रहा हूं, क्योंकि उसको भी पता है कि पोवेल उसकी सुनेगी नहीं। हम्म। फिर भी वो अपने वोट बैंक को केटर कर रहे हैं ऐसी बातें करके। ये खाली वो वैसी बात है, उसको भी पता है कि पवेल डेटा ड्रिवन होंगे। और इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमेरिकन कॉर्पोरेट्स के ऊपर भी दबाव डाला है कि ये टैरिफ के कारण आप अपने रिटेल प्राइसेस को बढ़ाइए मत। ये दबाव भी डाल रहे हैं अमेरिकन कॉर्पोरेशंस के ऊपर वो। फिर कैसे चलेगी गाड़ी बताओ ऐसे? अच्छा कर लेंगे, इतनी इतना उत्पादन क्षमता है अमेरिका में कि वो जितना चाइना से सामान आ रहा था, भारत से आ रहा था, किसी और ताइवान से आ रहा था, उतनी मैन्युफैक्चरिंग वो अमेरिका में कर ले, हैं इतने कॉर्पोरेट्स में दम उनके? बिल्कुल नहीं है, और ट्रम्प भी ये जानते हैं। उनका क्या है कि मैं टैरिफ लगा के अपनी इनकम को बढ़ाऊं और फिजिकल डिफिसिट को कम कराऊं। ट्रेड डेफिसिट। देखिए आज अगर उन्होंने कह दिया कि ठीक है भैया ये सब बात छोड़िए, दो 10% क्या है उसी पे मैं रहूंगा, तो हम्म। खुश होगी सब दुनिया। पर 10%, $3 ट्रिलियन है उनकी इंपोर्ट्स। ओके, तो उसमें 10% की $300 बिलियन अमेरिका का इनकम रेवेन्यू बढ़ गया ना। तो आप समझिए ना, आज 10% कहेंगे वो टैरिफ, तो पूरी दुनिया खुश हो जाएगी ना, मार्केट्स तो दौड़ेंगे। क्यों? बट फिर भी उनको एज अ विनर वॉक अवे कर रहे हैं ना, $300 बिलियन जो अमेरिका का इनकम नहीं था आगे बढ़ गया। तो ये भी सोचिए ना, जो अल्टीमेटली वो भी ये कर रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली वो एक अमेरिका की जो हालत है, स्थिति, 121% जीडीपी का उनका डेट है, इंडिया का 83% है।
इतना बोरो कर चुके हैं, तो वहां पे वो इन्फ्लेशन वो सब, और इसलिए एक तरफ उन्होंने गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर भी कट करने की डोज से कोशिश की है। तो जो कर रहे हैं वो एक बिजनेसमैन की आंखों से, अमेरिका ऐसा बिजनेस इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग की वापसी 5-10 साल लगेंगे, उधर इतनी जल्दी आने आने वाली नहीं है। मगर वो क्या कर रहे हैं कोशिश, कि जो हाई कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग है उससे जो हाई टेक आइटम्स बनते हैं उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? जैसे एडवांस डिफेंस, तो क्योंकि अमेरिका के एक्सपोर्ट्स भी $1 ट्रिलियन है, ऐसा नहीं है, कम नहीं है। तो ऐसे हाई कॉस्ट इकोनॉमी से भी $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट कैसे कर रहे हैं, ट्रेड का? क्योंकि हाईटेक में वो हाई कॉस्ट बैठता है ना। तो उनका यही कोशिश है कि ये फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स को भी कह रहे हैं कि आप अपनी कारखाना लगे अमेरिका में लगाइए ना, और थोड़ा बहुत कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा बहुत तो कीजिए। अगर आप आज 90% अपना चीन में कर रहे हैं, इंडिया में कर रहे हैं, और 10% फिनिशिंग अमेरिका में कर रहे हैं, वो 10 को 20 कर रहे थे, तो उतनी तो नौकरी बढ़ेगी। तो हम्म। ऐसा नहीं कि ऑल और नथिंग है, कि पूरा आप फैक्ट्री खाली उधर करो, आधा तो उधर शिफ्ट करो, कुछ ना कुछ तो करो। और एप्पल ने ऐसा किया है, उसने बहुत बड़ा प्लांट अमेरिका में लगाने की ऑलरेडी कोशिश की है। और वो जो है सॉफ्ट बैंक की चीफ, उन्होंने कहा कि मैं $500 बिलियन निवेश करूंगा अमेरिका में। तो बात यह है कि ये ऑलवेज एक नेगोशिएशन है, एक एक एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं और कहीं बीच में सेटल होता है। तो मेरा ये नहीं है कि वो अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग, ये जो बातचीत है, ऐसा नहीं है कि वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका करने की कोशिश कर रहे हैं। नो, वो क्या कह रहे हैं, मेरे को दो चीज चाहिए, अमेरिका में जॉब क्रिएशन होना चाहिए, और अमेरिका में कंज्यूमर का कॉस्ट उतना नहीं बढ़ना चाहिए, और अमेरिकन गवर्नमेंट को भी इनकम बढ़ाना चाहिए। तो आज पहले जो उनकी ट्रंप की प्रेसिडेंसी से पहले की स्थिति से जो भी सुधार उनको मिलता है वो एक विन होगी उनके लिए। बट वही है, वो विन कहाँ पे होगी? क्या 10% टैरिफ पे होगी या 15% टैरिफ पे होगी? क्या मैन्युफैक्चरिंग उधर 5% आज से कुछ बढ़ सकता है, या 7%? ये छोटी मोटी विन्स होगी। ऐसा नहीं है कि सबको पता है कि अमेरिका का पर कैपिटा इनकम $80,000 से ज्यादा है, चीन का 13,000 है, हमारा 3,000 से कम है। तो सबको पता है कि $80,000 के पर कैपिटा इनकम में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ती है ना, उससे थोड़ी वो अमेरिकन पब्लिक देने के लिए तैयार होगी। तो ये बात तो क्लियर है। मगर क्या है कि आज की जो स्थिति है उसमें अमेरिका एक नेगेटिव स्टेज में थी बिफोर ट्रम्प कमिंग टू पावर, क्योंकि उनका नेट $3 ट्रिलियन -1 ट्रिलियन $2 ट्रिलियन का डेफिसिट चल रहा था, ट्रेड डेफिसिट। उसके कारण अमेरिका को बहुत बोरो करना पड़ा, और उसके कारण उनकी हालत ऐसी रही है। तो उसको सुधारने की एक एक्सट्रीम एक्शन लेके कोशिश कर रहे हैं ट्रम्प, राइट? अब वो कोशिश करने का तरीका उनका बहुत सालों से पहले, आपने भी वो ओपरा विनफ्री के साथ उनका वीडियो देखा होगा राइट? आपने भी उनकी बुक बुक के बारे में देखा होगा कि आर्ट ऑफ द डील। वो ऐसे ही करते हैं कि एक रिडिकुलस ऑफर करो, उसके बाद नेगोशिएशन में जो भी है एक विन विन बन जाता है। तो मेरे ख्याल में अल्टीमेटली ये ट्रेड वॉर, ये वाली बात एक्चुअल ट्रेड वॉर में नहीं जाएगी, और 1 साल के अंदर, क्योंकि चीन के साथ सॉल्यूशन इतना जल्दी नहीं होगा, बाकी देश के साथ जल्दी हो जाएगा। इंडिया उसमें शायद अव्वल नंबर पे होगी कि पहले डील हम कर देंगे। तो मेरे ख्याल में ये सब एक अल्टीमेटली एक लूज लूज सिचुएशन नहीं होगा। कुछ विन लूज होगा, कुछ लूज विन होगा, कुछ विन विन होगा। बट ये लूज लूज नहीं होगा कि पूरी वर्ल्ड डाउन में जाए, अमेरिका भी डाउन में जाए, चाइना भी डाउन में जाए, इंडिया भी जाए, ऐसी हालत नहीं होगी। प्रैग्मेटिक पर्सन है अल्टीमेटली ट्रम्प, और एक बिजनेसमैन की तरह से वो नेगोशिएट करके कुछ ना कुछ एक सॉल्यूशन, जहाँ पे तू थोड़ा गवा दे, मैं थोड़ा गवा दूं, कहीं पे बीच में मिलते हैं, नेदर योर्स नॉर माइन, अच्छा, ऐसी। ये एफआईज थोड़े वापस आए थे सर, इनका कॉन्फिडेंस तो नहीं शेक आउट हो जाएगा अभी जियो पोलिटिकल टेंशन देखते देखते, या फिर आपको लगता है कि एफआईज थोड़ी सस्टेन्ड बाइंग अब करनी शुरू कर देंगे इंडियन मार्केट्स में? नहीं है, मेरे ख्याल में एफआईएस सस्टेन बाइंग करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये जो चीज़ है ये इमोशनल चीज़ है, इंडिया को रिएक्ट करना होगा, उसके कारण मार्केट में भी एक इमोशनल रिएक्शन है। ये हम्म। फंडामेंटल्स बेस्ड कोई करेक्शन नहीं है। और मगर वो भी इंतजार करेंगे अर्निंग्स गाइडेंस की, कि उनको भी एक ये है कि कैसी हर एक सेक्टर में आउटलुक क्या लोकल लोग कह रहे हैं, उसके बाद डिसीजन लेंगे। जहां पे उनको क्लैरिटी थी, जैसे आईटी सेक्टर में है, क्योंकि उनको पता है कि जो भी है नेगेटिव अर्निंग्स ग्रोथ जो भी है उनके कंपैरिजन में वो फैक्टर इन हो गया, इसलिए आईटी में बाइंग शुरू कर दिया उन्होंने, राइट? बैंक्स की अर्निंग्स रिजल्ट अच्छी आ रही है, वो बैंक्स में बाइंग हो रहा है। मगर वो भी थोड़ा इंतजार करेंगे ना, क्योंकि क्या दाम और गिर सकता है। ये नहीं कि उनको कॉन्फिडेंस हट गया इंडियन इकोनॉमी से, इंडियन ग्रोथ से, मगर मुझे कुछ चीज और भी सस्ते में मिलने की अगर गुंजाइश है, तो मैं क्यों जाके आज खरीदूं? थोड़ी तो क्लैरिटी आनी चाहिए ना, बस वही बात है। ये तो आप क्लैरिटी बताओ सर कि अभी तो जो भी अर्निंग्स आई हैं आपको कैसी लगी, क्या उम्मीद से बेहतर थी, क्या कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली अर्निंग्स आई है कंपनियों ने जो रिपोर्ट की हैं? आईटी ने बहुत मेजर प्लेयर्स ने कर दी हैं, बैंक्स के मेजर प्लेयर्स ने कर दी हैं।
बैंक्स की अच्छी आई है, आईटी की सोसो है, मगर फिर भी इतनी खराब होने की एक उम्मीद थी मेरे मन में, उतना नहीं हुआ। तो हम्म। बेटर देन एंटिसिपेटेड मैं कहूंगा, दो स्टिल वीक है इन टर्म्स ऑफ सिक्वेंशियल ग्रोथ, वीक है। मगर एंटिसिपेशन मेरी तो थोड़ी खराब थी, एंटिसिपेशन उससे बेहतर आई है। बैंक्स की जरूर अच्छी आई है, मगर ओवरऑल मैं कहूंगा कि मिक्स्ड ही है अभी तक। जो ओवरऑल बैंक और आईटी को छोड़कर जो भी आए हैं, एफएमसीजी की खास उतनी अच्छी नहीं है जो भी आई है। तो ओवरऑल एक मिक्स्ड है। मैं थोड़ी और इंतजार करूंगा वाइडर अर्निंग्स रिपोर्ट्स का बिफोर एक ओवरऑल अर्निंग सीजन को एक जजमेंट देना कि अच्छी या बुरी। अभी थोड़ी अर्ली स्टेजेस है, अभी इतनी जल्दी से मैं एक डिसीजन लेने की स्थिति में पर नहीं। मूड तो बना लिया होगा किसी सेक्टर में जो आपको अच्छे लग रहे हैं इस फिस्कल के लिए, वो कौन मेरा तो से? पहले से ही इस सीजन से पहले से ही मेरा बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का मूड अच्छा था, और वो कायम रहेगा। मेरी वो उसमें बदलाव नहीं है। और सेकंड है कि मानते हैं कि कंजम्पशन की नंबर उतनी अच्छी नहीं दिख रही है, फिर भी मेरे ख्याल में फ्यूचर में जैसे ही ये ईयर प्ले आउट होता है, ये 1 लाख करोड़ का गिव अवे और आरबीआई की टैक्स कट की इम्पैक्ट जरूर डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में अच्छी दिखेगी फ्यूचर। तो मेरे ख्याल में फर्स्ट बाइंग मैं करूंगा वो होगी बीएफएसआई और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में। अच्छा, और ये आखिरी प्रश्न ये होगा कि निवेशकों के मन में थोड़ी घबराहट तो ये सर, ये वही वाले लेवल्स तो नहीं देखने को मिलने के, बड़ी मुश्किल ऊपर आए हैं सच्ची इस बार। तो वो 21,783 जो टच किया था वहां से ऊपर आने शुरू हो गए हैं, तो वैल्यूएशंस के पर्सपेक्टिव से इस फिस्कल के लिए निफ्टी का हो गया, या आपको लगता है कि अभी और चढ़ सकते हैं, डिप आए तो खरीदो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 1 डेढ़ साल में अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी? अभी इस बार तो देखिए बहुत शार्प रिकवरी हो गई ना। हाँ, देखिए वो रिकवरी भी ज्यादातर हुई है एफआईएस की वापसी के कारण ना। हम्म। एआईएस ने अभी दम नहीं लगाया है पूरी तरफ से।